अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ योर लेक्चर नंबर 6 और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लोन स्टेम टूल के बारे में। क्लोन स्टेम टूल क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ योर क्लोन स्टेम टूल। ये हमारा क्लोन स्टेम टूल होता है और इसमें एक पैटर्न स्टेम टूल होता है। तो ज़्यादातर यूज़ जो होता है क्लोन स्टेम टूल का होता है, तो हम क्लोन स्टेम टूल को पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें एक पिक्चर की ज़रूरत होगी कोई भी। सबसे पहले यहाँ से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, पहले क्लोन स्टेम टूल को समझना होगा। क्लोन स्टेम टूल होता क्या है। क्लोन स्टेम टूल किसी भी चीज़ को रिमूव करने के लिए, अगर जैसे कोई पिक्चर है, पिक्चर में से आपको कोई चीज़ रिमूव करनी है, तो उसको उस पिक्चर में से कोई चीज़ क्लोन करके या डुप्लीकेट कर रिमूव करते हैं। जैसे कि ये एक बोट है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये बोट रिमूव हो जाए, तो मैं इसको कैसे रिमूव करूँगा। मैं इसका सराउंडिंग एरिया एज अ सोर्स पॉइंट लेकर और इसके डेस्टिनेशन में जाकर डुप्लीकेट कर दूंगा। तो इस तरह से सोर्स लेकर हम लोग यहाँ पर डुप्लीकेट कर देते हैं पिक्चर को, और हमें पता नहीं चलता कि फिर वो वहाँ कोई चीज़ थी या नहीं थी, क्योंकि वो डुप्लीकेट हो जाती है बिल्कुल। तो इसको कहते हैं क्लोनिंग फोटोशॉप में। तो ये बहुत यूज़ होती है हमारे, बहुत चीज़ें रिमूव करने के लिए, अनवांटेड स्पेस जो होता है उसको रिमूव करने के लिए, और बहुत सी चीज़ें ऐड करने के लिए भी। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर 2 बोर्ड्स हैं, इसके बजाय कि 2 के बजाय 4 हो जाएँ, आगे भी 2 हो जाए, तो मैं वही मेथड यूज़ करूंगा, सोर्स पॉइंट। अब मैं सोर्स पॉइंट क्या ले लूंगा, ये 2 बोर्ड्स ले लूंगा और आगे 2 फर्दर बोर्ड्स बना लूंगा। तो इसमें हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं अनवांटेड एरिया, और एडिशनल चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं इसमें। सो हम कैसे इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं एक न्यू लेयर ले लूँगा इसमें, क्योंकि न्यू लेयर नहीं लेंगे तो उसमें फिर बाद में अगर कोई इशू होगा तो हम रिमूव नहीं कर सकते उसको। तो उसके लिए न्यू लेयर ले लेंगे सबसे पहले, और क्लोन टूल में चले जाएंगे। अब क्लोन स्टेम टूल भी ब्रश की तरह यूज़ होता है। अब यहाँ पर प्लस क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने कैप्स लॉक ऑन किया हुआ है। तो मैंने कैप्स लॉक ऑफ कर दिया अपना। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि सैंपल में जाके ऑल लेयर्स ओपन हो, क्योंकि ऑल लेयर्स का मतलब ये जो मैंने न्यू लेयर ली है, लेयर नंबर 1, इसको लेट से क्लोन कर दूँ। ओके, सो मैंने इसको क्लोन कर दिया, इसका नेम दे दिया क्लोन। अच्छा, मैं अगर इसको करंट लेयर पे करूँगा तो करंट लेयर पे मुझे बोलेगा कि could not use the clone because the area clone has not been defined, क्योंकि हमने कोई एरिया डिफाइन नहीं किया। फिर इसमें लिखा हुआ भी ये ब्रैकेट में, ऑल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट। अपना सोर्स पॉइंट लें पहले, देन आप इसको आगे फर्दर वर्क करें। सो सबसे पहले तो मैं करंट लेयर पे वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे किस लेयर पे वर्क करना है, मुझे अपनी लेयर नंबर 0 पे वर्क करना है। असल पिक्चर मेरी वही है, लेकिन मैंने एडिशनल लेयर इसलिए लिए कि ताकि कोई आगे मसला हो तो मैं यहाँ से रिमूव कर लूँ। बैकअप मुझे रिमूव करने की मतलब बाद में आगे ओरिजिनल लेयर पर अगर मैंने वर्क कर दिया तो उसमें से रिमूव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने एडिशनल लेयर लिया। तो मैं यहाँ से आके इसको या तो करंट एंड बिलो ले लूँगा। करंट एंड बिलो जब काम आ सकती है जब आपके पास 2 लेयर हो, तो इसका मतलब करंट ये है क्लोन वाली, और बिलो लेयर नंबर 0, तो यहाँ तो वर्क कर सकती है। लेकिन लेट सपोज आपके पास 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, या इससे भी ज़्यादा लेयर्स पे आप वर्क कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, जैसे मैंने बहुत सारी लेयर्स ले ली फॉर एग्जांपल। तो अब करंट एंड बिलो मुझे तो इसी पर, अगर मैं फॉर एग्जांपल लेयर नंबर 3 पर हूँ और मुझे वर्क तो लेयर नंबर 0 पे ही करना है, तो मैं इसको करंट एंड बिलो तो नहीं कर सकता, क्योंकि करंट एंड बिलो का मतलब कि लेयर नंबर 3 और लेयर नंबर 2, और हालांकि मैं वर्क कर रहा हूँ लेयर नंबर 0 पर, तो मैं ऑल लेयर पे करूँगा ताकि ये जो मैं लेयर नंबर 3 पे वर्क कर रहा हूँ ये सब सारी लेयर्स पे वर्क हो। सो अभी तो मैं लेयर नंबर 1 की लेयर पे वर्क कर रहा है, क्लोन लेयर पे। सो सबसे पहले तो मैं ये इसको सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर फ्लो ओपेसिटी हम तो पढ़ चुके हैं क्या है, और इस मोड्स में आके भी ये पढ़ चुके हैं ब्रश टूल में कि क्या होते हैं, इनके क्या यूजेस होते हैं। सो सबसे पहले तो मैं एक सोर्स डिफाइन करूँगा यहाँ पर। अब मैं चाह रहा हूँ इस पिक्चर में कि ये जो बोर्ड है, ये वाली जो बोर्ड है, सबसे पहले तो ये रेड डॉट्स हैं ये रिमूव हो जाए। तो रेड डॉट रिमूव करने के लिए क्या करूँगा, पहले एक सोर्स सेलेक्ट करूँगा। ये प्लस टूल, इसको कैप्स लॉक ऑफ कर दिया। ओके, सो सोर्स कैसे सेलेक्ट करूँगा, ऑल्ट प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड में और यहाँ से एक सोर्स सेलेक्ट कर लूँगा। अब सोर्स का जो साइज़ है वो इतना ही होना चाहिए जितना आपको रिमूव करना है, जो पॉइंट रिमूव करना है। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा, तो मतलब थोड़ा उससे बड़ा हो जो आपको चीज़ रिमूव करनी है, ताकि इसकी सराउंडिंग एरिया है वो भी कवर हो जाए। तो मैं यहाँ से एक सोर्स ले लूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि रेड जो पॉइंट है उसके जो सराउंडिंग का जो एरिया है वो यहाँ इससे मैच कर रहा है, तो मैं यही चीज़ सोर्स ले लूँगा, ना कि इसको सोर्स लूँगा क्योंकि ये लाइट कर रहा है थोड़ा। तो हम उसके बिल्कुल करीब का एरिया लेंगे ताकि बिल्कुल रियल लगे। सो मैंने इस जगह को सोर्स ले लिया। अब जैसे ही मैंने सोर्स लिया तो ये ब्रश जो है हमारा ट्रांसपेरेंट होने के बजाय वो लेयर आ गई मेरे पास। सो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा
तो वो बिल्कुल एरिया मेरे पास रिमूव हो गया है। अब नहीं पता चल रहा है कि बिल्कुल भी कुछ था वहाँ या नहीं था। थोड़ा इसको और करने के लिए, बेटर करने के लिए तो हमने ये कर दिया। ओके, मैं चाह रहा हूँ इसको और रिमूव कर दूँ यहाँ से, इस तरह रिमूव कर सकता हूँ। अच्छा, जब मैंने यहाँ से बिल्कुल करीब का एरिया लिया तो उसने जो सर्किल में जो एरिया आ रहा था वो सारा सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने जब यहाँ से हटाया इसको तो वो पॉइंट भी आ रहा है, देख रहे हैं आप। तो बेटर ये है कि उसके सराउंडिंग का एरिया तो है, लेकिन उसमें एक्चुअल जो आपको चीज़ रिमूव करनी है वो ना है उस ब्रश के अंदर। सो यहाँ से मैं ले रहा हूँ। ओके, अच्छा, मैं ऊपर कैसे ला रहा हूँ? बाय प्रेसिंग स्पेस बार सेलेक्ट करके और लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करके ऊपर ला रहा हूँ इमेज को। ये थोड़ा, इसको थोड़ा जूम करके करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा करेंगे साइज। ओके, सही है। अब Ctrl 0 प्रेस करेंगे। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि यहाँ पर कोई चीज़ थी या नहीं थी। अब वो जो मैंने चीज़ रिमूव करी है वो मेरे क्लोन इस वाले लेयर पर आ गया। मैं इसको ऑफ करूँगा तो ये वापस आ गया मेरे पास। तो ये फ़ायदा है हमारी लेयर का, हम एक्स्ट्रा जो लेयर लेते हैं उसको वर्क करते हैं। यहाँ से वो रिमूव हो गई। अब मुझे वापस उस चीज़ को लाना है तो मैं यहाँ से इसको ऑफ कर दूंगा तो वापस वही चीज़ आ गई। अब मैं सेकंड क्या चाह रहा हूँ? मैं चाह रहा हूँ कि दोनों बोर्ड्स भी हट जाएं, सिर्फ मुझे सी दिखे और कुछ भी ना दिखे। तो मैं एक और लेयर ले लेता हूँ। मैं इस लेयर पे वर्क कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वो जो मैंने रिमूव किया था वो अलग लेयर पर रहे और दोनों बोर्ड्स की अलग सेपरेट लेयर हो। तो मैं बोर्ड नंबर 1 और बोर्ड नंबर 2 के लिए सेपरेट लेयर लूँगा। सो सबसे पहले मैं इस वाली बोर्ड के लिए ले रहा हूँ एक लेयर, इसको मुझे रिमूव करना है। सो वही मैं क्लोन स्टैम्प टूल लूँगा। अब यहाँ से आपकी मर्जी है कि आप फ्लो ओपेसिटी कंडीशन देखकर ज़्यादा कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं यहाँ पर 80 कर रहा हूँ ओपेसिटीज़ की। थोड़े से शेड्स आ रहे हैं इस पर। ओके, बिल्कुल सराउंडिंग का एरिया नहीं। सॉरी, ओपेसिटी थोड़ी इसकी लो कर देता हूँ ताकि बहुत ही लाइट से रिमूव करना है इसको, क्योंकि शेड्स आ रहे हैं इनको रिमूव करना है। बाकी तो ऑब्जेक्ट रिमूव हो चुका है हम लोगों का। अब एक बड़ा सा आप सेलेक्ट कर लें ताकि उस बड़े एरिया पे एक साथ यूनिफॉर्म तरीके से हो जाए। ओके, थोड़ा अभी भी है। इसकी फ्लो लेट सपोज थोड़ी डाउन कर लेता हूँ। ओके, ठीक, तो ये रिमूव हो चुका है कम्प्लीटली हमारा। अब इसमें मज़ीद हमें थोड़ी बेटर करने के लिए इसको थोड़ा और क्लोन स्टैम्प टूल यूज़ करना पड़ेगा, तो ये और बेटर हो जाएगा। सो अभी तो जल्दी जल्दी हमें करना है वर्क।
तो यहाँ पर इस तरह से ही अगर मैं इसको रिमूव करूँगा तो वापस वो बोर्ड आ जाएगी। तो इस बोर्ड को इस तरह से मैंने रिमूव किया है। अभी बड़ा ऑब्जेक्ट है तो बड़े ऑब्जेक्ट को रिमूव करने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, इसके अलावा क्लोन स्टेम टूल के अलावा आप और भी जो हैं टूल्स यूज़ कर सकते हैं। एक स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, स्पॉट ब्रश टूल है, तो ये इसका अभी काम नहीं है। सो अभी इसको हम पढ़ेंगे क्लोन स्टेम टूल के बारे में। तो ये ज़्यादा अच्छा है, मैनुअल तरीके से आपको करके दे देता है एक सोर्स पॉइंट के थ्रू। सो अभी तो हम इसको पढ़ रहे हैं। चलें एक और पिक्चर देख लेते हैं। इसको तो हमने बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करके रिमूव कर लिया। सो नेक्स्ट पिक्चर देख लेते हैं। अच्छा, ये पिक्चर देख लेते हैं। अच्छा, क्लोन स्टेम टूल में अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, क्लोन स्टेम टूल की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, तो यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें मिलेंगी देखने को। अब ये 5 डिफरेंट टाइप्स के नहीं है, मतलब एक डिफरेंट वेरिएशन के क्लोन स्टेम टूल है। मतलब इसमें क्या है कि अगर जैसे कि मैं एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, बड़ी पिक्चर पे काम कर रहा हूँ, उसमें मल्टीपल सोर्स पॉइंट हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि मैंने एक सोर्स पॉइंट ले लिया, मैंने ये सोर्स पॉइंट ले लिया एक, तो मैं इस सोर्स पॉइंट को इसमें मैंने सेलेक्ट कर लिया कि यही मेरा सोर्स पॉइंट रहेगा एक स्टिल। देन सेकंड मुझे दूसरा सोर्स पॉइंट चाहिए, तो मैं यहाँ से एक सोर्स पॉइंट ले लूँगा, ये वाला होगा मेरे पास। अब मैं चाह रहा हूँ कि थर्ड जो है मेरा दूसरा सोर्स पॉइंट हो। ये तब यूज़ होता है जब आप बहुत स्पीड में कोई वर्क कर रहे हो और एक यूनिफॉर्म तरीके से, एक यूनिफॉर्म वे में आपके पास एक पिक्चर हो और उसको मल्टीपल आप डुप्लीकेट कर रहे हो, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं उसको। और ये थर्ड इसमें ये वाला हो गया। अब आपको ना कि आप बार बार इसको जाके सोर्स पॉइंट इसकी डिफाइन करें, आप यहाँ से आप जाएंगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा, यहाँ से जाएंगे तो ये आ जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने एक जल्दी में काम कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर जो फर्स्ट में डिफाइन किया था, मैंने ये इस बिल्डिंग का डिफाइन किया था, तो फर्स्ट में आ गया। सेकंड मैंने डिफाइन किया था वो ये आ गया यहाँ पर, और जो थर्ड डिफाइन किया था वो यहाँ पर आ गया। तो मुझे अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक जगह पर उसको डिफाइन कर दिया, तो वो आराम से मैं इजीली यूज़ कर सकता हूँ। तो इसमें इन्होंने 5 कैपेसिटी 5 की दी हुई है, आप 5 डिफरेंट सोर्स पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसका इतना यूज़ होता तो नहीं है, बहुत कम होता है। हम क्योंकि एक ही उसमें वर्क कर रहे होते हैं, एक ही सोर्स पॉइंट लेके। लेकिन अगर आप करना चाहें, बहुत स्पीड से वर्क कर रहे हैं, आपको सोर्स पॉइंट वापस नहीं लेना, तो आप यहाँ से सेव करके मैनुअली सेव करके इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, वो ये है, ये दो चीज़ें हैं। अच्छा, इसको अभी तो नहीं समझ सकते क्योंकि जब इसकी वर्क होगा जब ही समझेंगे। तो अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एक बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग का जो ये बिल्डिंग का जो ये एरिया है ये रिमूव हो जाए, और ये जो एरिया है बिल्कुल सॉरी ये जो एरिया है ये एरिया बस रहे, तो मैं इसमें फिर क्लोन स्टेम टूल का यूज़ करूँगा, जल्दी यूज़ करूँगा। तो यहाँ से एक सोर्स ले लूँगा, कैपेसिटी फुल कर लूँ, फ्लो भी फुल कर लूँ। यहाँ से एक सोर्स ली, अच्छा, क्लोन स्टेम टूल इस तरह वर्क करता है जैसे मैंने एक यहाँ से सोर्स ले ली। अब यहाँ से सोर्स लेके जब मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो जो यहाँ से जो मैंने सोर्स ली थी, इससे नीचे वाले जो एरिया है इसी पिक्चर में, तो वो इसी पिक्चर को डुप्लीकेट यहाँ से नीचे बना रहा होता है अगर मैं इसको ड्रैग करके लेता हुआ चलूँ साथ। एक तो ये है। अगर मैं नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि हर बार एक यहीं से शुरू हो, मतलब अगर मैंने ये कोई चीज़ ली है, मैं यहाँ से बना रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ से बनाया, तो मैं जब इसको ड्रॉ करता जाऊँगा तो ये इसी को लेकर चल रहा है यहाँ पर। और अगर मैं नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि जो मैंने ये सोर्स पॉइंट लिया है ये इसी को लेके चलता रहे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से अलाइंड को ऑफ कर दूंगा। तो मैंने अलाइंड को ऑफ करा, तो हर बार जब मैं ड्रॉ करूँगा तो यही बना के देगा मुझे ये, ना कि इसको आगे लेके चले, ये इसको यही बना के देगा। तो इसमें भी आप कर सकते हैं, अगर आपको इस तरह की कोई नीड हो तो इस तरह भी कर सकते हैं इसको यूज़। लेकिन ज़्यादातर अलाइंड में यूज़ करते हैं क्योंकि एक सीरीज़ में लेके चल रहे होते हैं हम लोग, तो उसको इस तरह मोस्टली इसी तरह से यूज़ करते हैं। तो अभी तो इसको रिमूव करते हैं जल्दी। अच्छा, जैसे फ्लिप, अब ये है फ्लिप हॉरिजॉन्टल। फ्लिप हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, जैसे मैं
इसको ड्रॉ करता हुआ चल रहा हूँ यहाँ पर, तो ये इसी वे में ड्रॉ कर रहा है, जैसे यहाँ से यहाँ पर, तो ये इसी वे में, इसी ओरिएंटेशन में, इसी उसमें एक ही एंगल में लेके जा रहा है जब डुप्लीकेट कर रहा है। अगर मैंने इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया तो ये उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्लोन बनाएगा। अब इसने क्या करा, अपनी डायरेक्शन अपोजिट कर दी। सोर्स पॉइंट ले लूँ मैं, अब मैं जब इसको ड्रॉ करूंगा उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई, मीन्स ये जो चीज़ है ये पूरी फ्लिप हो गई हॉरिजॉन्टली। यही सेम वे उसमें है वर्टिकल में। अब मैंने यहाँ से ड्रॉ करा तो ये बिल्डिंग उल्टी बनाएगा, इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकली फ्लिप कर दिया। यहाँ से लेते हैं सोर्स पॉइंट ताकि आगे इसको थोड़ी स्पेस मिल जाए। इसकी थोड़ी ओपेसिटी कम कर लो। ओके अच्छा, अब यहाँ पर किस तरह से यूज़ करना है इसको बहुत देखना पड़ेगा, बहुत बारीकी से। इसकी सबसे पहले ओपेसिटी फुल कर लूँगा। ओपेसिटी फुल कर ली तो यहाँ से मैं एक पॉइंट लूँगा, इस जगह से पॉइंट लूँगा ताकि ये जो बिल्कुल शार्प है ये इसी तरह से चले यहाँ पर। तो ये इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इसका जो एंगल है वो एंगल यहाँ पर गलत हो रहा है, तो यहाँ से मैं एंगल इसका चेंज करूँगा। ओके सो अब इसको पहले रिमूव कर दूं, देन उसका एंगल चेंज हो जाएगा आराम से। ओके इसके एजेस जो हैं थोड़े शार्प बनाने पड़ेंगे हमें इस क्लोन यूजिंग क्लोन। ठीक, अब यहाँ से सोर्स ले लेंगे। सोर्स लेने के बाद इसका एंगल थोड़ा चेंज करना है। थोड़ा सा और होगा। ओके थोड़ा एक बन गया। सेकंड को थोड़ा सा रोटेट और करना पड़ेगा।
ये जो बीच का पॉइंट है इसको थोड़ा सा मतलब इस तरह से करना होगा कि ये जो स्मॉल जो लाइन्स आ रही हैं और बड़े जो ब्लॉक्स आ रहे हैं ये बिटवीन इंटरमीडिएट हो जाए बिल्कुल। अच्छा, तो इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम करनी पड़ेगी ताकि दोनों एक साथ मिक्स हो जाएं। तो इसका एंगल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा इस तरफ राइट की तरफ जाएगा, थोड़ा और जाएगा। ओके, तकरीबन हो चुका है ये। थोड़ा और इसमें थोड़ी सी देर करना पड़ेगा, 10-15 मिनट थोड़ा देखना पड़ेगा इसको, तो ये हो जाएगा बेटर। अच्छा, अब यहाँ पर डी कलरेशन हो रही है थोड़ी सी, थोड़ा ये पॉइंट है जैसे कि ये पॉइंट है, तो इसमें भी यही करना पड़ेगा, क्लोन थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा। तो उसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। थोड़ी सी ओपेसिटी सी कम कर लूँ ताकि एक्चुअल कलर आ जाए। ओके, तो ये अब जो पहले जहाँ ये एक बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग में हमने क्या रिमूव किया, इसका अपर पार्ट रिमूव कर दिया इजीली, बहुत आराम से हो गया। अच्छा, अगर मैं चाह रहा हूँ कि यही पार्ट आ जाए जो विदाउट इसके है, क्योंकि ये मुझे थोड़ा ओरिजिनल लग रहा है और ये इसमें कॉपीड लग रहा है, मतलब इसमें कुछ ख़राब सा लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि इसको एज इट इज़ रखूँगा। इसको रखने के लिए मैं इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो मुझे लग रहा है कि मुझे रिमूव कर देना चाहिए और ओरिजिनल रखना चाहिए, तो यहाँ से मैं रिमूव ये इरेजर टूल यूज़ करूँगा, इसका थोड़ा साइज़ बड़ा कर दूँगा। तो ये जो एरिया है इसको मैं रिमूव कर दूँगा, एज अ ओरिजिनल ही रखूँगा इसको मैं। और ये देखूंगा कि ऊपर का जो एरिया है वो ना आए, इसमें ये एरिया ना आए। इसको थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी कम कर लें ताकि इसका एक्चुअल एरिया पता चल जाए। ओके, ठीक हो गया। ठीक है, सो अब इसको टोटली रिमूव कर देंगे। तो अब बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है, बिल्कुल इसमें कुछ फेक नहीं लग रहा। अब लग रहा है कि एक एक्चुअल बिल्डिंग थी जो रिमूव हो गई, मतलब ऊपर से रिमूव हो चुकी है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं इसको। अब इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन समझाना भी था, इसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो समझाने के लिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इसी तरह एज इट इज़ सेम इमेजेस हैं, जैसे कि ये इमेज है, इसमें भी यही कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल सेम प्रोसेस यही यूज़ करेंगे। अब मैं करके नहीं दिखा रहा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, तो इसमें भी यही करेंगे। क्या करेंगे कि इसी एलिमेंट या भी यहाँ पर जो प्रीवियस वाला सोर्स पॉइंट इसने सेलेक्ट किया हुआ, तो यहाँ से मैं एक नया सोर्स पॉइंट ले लूँगा इसका, तो यही लेकर मैं इसको नीचे लेके जाऊँगा, तो ये यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। देन इसी शेल्फ वाले पॉइंट को यहाँ से लाऊँगा, इधर ऊपर वाला सेलेक्ट कर लूँगा, इसको नीचे लाऊँगा, तो इसी तरह लेके आऊँगा, तो ये पर्सन ईजीली रिमूव हो जाएगा। और ये नीचे वाला जो एरिया है, सरफेस वाला जो एरिया है, तो वो यहाँ से इस तरह से लेके आऊँगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा,
इसको थोड़ा फिनिशिंग करने के लिए, तो इसी तरह से यूज़ होगा। तो क्लोन स्टेम टूल में यही होता है कि हम अनवांटेड एरिया को रिमूव कर सकते हैं और जो एडिशनल एरिया है उसको ऐड भी कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने यही पढ़ा कि इसको रिमूव कैसे करना है। जब हमें रिमूव करना आ जाए तो ये ऐड करना बहुत आसान है। ऐड करने के लिए क्या है, सोर्स पॉइंट लें और उस जैसा एक और पॉइंट सेलेक्ट कर लें तो ये ऐड हो जाएगा। असल चीज़ है जो इसमें देखने वाली है वो बहुत ही स्लो ग्रूम करके फिनिशिंग करके रिमूव करना है किसी भी चीज़ को। अगर आपको रिमूव करना आ जाए तो आपका जो हैंड है फोटोशॉप पे बेस्ट हो जाएगा। सो आज के लेक्चर में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत, तब इसकी प्रैक्टिस करेंगे जब भी आपको समझ आएगा। सो थैंक यू।